आज की परिस्थितियों पर काव्य पाठ किस तरह से उन्होंने व्यंग किया है, एक मायने रखता है। वैसे नेता लोग कवियों का प्रिय विषय होते हैं। नेताओं पर खासकर कविताएं कही जाती है क्योंकि उनका कुछ आचरण ही ऐसा होता है। पिछले दिनों आपने देखा कि अनेक प्रकार के घोटाले सामने आए। उन घोटालों के अंदर आपने देखा कि कुछ ऐसे मंत्री जिन्होंने उन घोटालों में अपने घर को भरने का प्रयास किया और घर को भर करके ऐशो आराम की जिंदगी जीने का अभ्यास किया। तो उन्हीं पर चार पंक्तियां कि जिस भारत की गौरव गाथा अब तक अमर रही है, जिस भारत की गौरव गाथा अब तक अमर रही है, उसकी ही तस्वीर देखो कैसी उभर रही है। कि जिस भारत की गौरव गाथा अब तक अमर रही है, उसकी तस्वीर को देखो कैसी उभर रही है। अयासी का जीवन जीने वालों और नेताओं, अयासी का जीवन जीने वाले और नेताओं, जनता से भी पूछो उस पर क्या क्या गुजर रही है। जनता से भी पूछो उस पर क्या क्या गुजर रही है। जब नेताओं की इस तरह की स्थितियां होती हैं तो उनके मंत्रालय में कार्य करने वाले अफसर भी पीछे कैसे रह सकते हैं। वे पीछे भी अफसर भी हाथ में आए अवसर को भुनाना चाहते हैं और जो काम जिसको करवाने होते हैं उसको रोक देते हैं। और जब जेब से नोटों की गड़ियां निकलती है तो वो काम भी फटाफट हो जाते हैं। ऐसा करने वाले उन अफसरों पर चार पंक्तियां, दफ्तर के सब अफसर अपने धंधे में सच्चे हैं। दफ्तर के सब अफसर अपने धंधे में सच्चे हैं, थोड़े से मिलते हैं जो रिश्वत खाने में कच्चे हैं। दफ्तर के सब अफसर अपने धंधे में सच्चे हैं, थोड़े से ही मिलते हैं जो रिश्वत खाने में कच्चे हैं। आजकल लुकाव छिपाव की कोई बात नहीं, आजकल लुकाव छिपाव की कोई बात नहीं। अफसर सीधा कहता है हमारे भी बाल बच्चे हैं, अफसर सीधा कहता है हमारे भी बाल बच्चे हैं। युवाओं ने अभी पिछले हुए आंदोलनों में साथ देकर के नया उत्साह का संचार किया था और आंदोलनों को एक नई दिशा दी थी। लेकिन उन युवाओं को जागृत करने वाला, दिशा देने वाला कोई चाहिए। अगर कोई दिशा देने वाला नहीं होता है, जागृत करने वाला नहीं होता है, तो उनका मन क्या कहता है, वो किस दिशा में सोचते हैं, उसी पर चार पंक्तियां हैं। युवाओं को प्रस्तुत करने वाली ये चार पंक्तियां बचपन से लेकर के अब तक की है कि मां तुम कहा करती थी आज मैं मंदिर जा आया हूं। मां तुम रोज कहा करती थी आज मैं मंदिर जा आया हूं। पुजारी से झपटकर भगवान का प्रसाद भी खा आया हूं। मां तुम रोज कहा करती थी आज मैं मंदिर जा आया हूं। पुजारी से झपटकर भगवान का प्रसाद भी खा आया हूं। आज पता चला है मंदिर जाने में फायदा ही फायदा है। आज पता चला है मंदिर जाने में फायदा ही फायदा है। ये देखो बाटा के प्रसिद्ध चमकते बूट उठा लाया हूं। ये देखो बाटा के प्रसिद्ध चमकते बूट उठा लाया हूं। उन युवाओं को, बाल पीढ़ी को दिशा देने वाले परम पूज्यपाद हमारे बीच विराजमान हैं।
उनसे बदलने के सूत्र हमको प्राप्त होंगे। उस बदलाव को लेकर के मैं 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं और ये 4 पंक्तियां अंतिम 4 पंक्तियां हैं। तो बदलो मगर ऐसे नहीं कि मंदिर से मस्जिद बन जाओ, बदलो मगर ऐसे नहीं कि मंदिर से मस्जिद बन जाओ, बदलो मगर ऐसे नहीं कि मनुष्य से बंदर बन जाओ। कुएं से निकले और गड्ढे में गिरे तो बदलना बेकार है, कुएं से निकले और गड्ढे में गिरे तो बदलना बेकार है, बदलो मगर ऐसे कि बूंद से समंदर बन जाओ, बदलो मगर ऐसे कि बूंद से समंदर बन जाओ। तो बूंद से समंदर बनाने के वाले सूत्र दिलाने वाले परम पूज्य पाद को समर्पित पंक्तियां। ओम अरहम।